एस्ट्रो जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं। अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्रे दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जाकर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देखिए, मेष राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को जिसकी भी मेष राशि बनती है उनको मंगल का रत्न पहना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। यही इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है। एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो है ये कौन कौन से भाव हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जो ये कुंभ लगन का चार्ट देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कुंभ लगन वालों के लिए वो कौन से स्टोन्स हैं जो इन्हें पहनने चाहिए, जो इनके जीवन में सुधार ला सकते हैं, इनकी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुंभ लगन है। देखिए कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के लॉर्ड हैं शनि महाराज।
अभी तक मैं आपको बताती आई हूँ कि आपको हमेशा अपने लगन का ध्यान रखना चाहिए। आपका लगन कौन सा है उसके स्टोन्स को जरूर आपको पहनना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक शर्त ये है कि आपके लगन का जो मालिक है वो 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में ना बैठे हों। अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं तो आपको इनका रतन नहीं पहनना है। इसके बजाय आपको कोई और उपाय करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए ये सब बातें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जान लिया कि आपका कुंभ लगन है तो यानी आपको शनि का रतन पहन लेना चाहिए। अब जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर शनि 6ठे, 8वें या 12वें हाउस में होगा तो आपको नहीं पहनना है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे बात करते हैं। देखिए इस चार्ट में जो शनि ग्रह के जो परम मित्र बन जाते हैं वो हैं शुक्र। देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये 4th हाउस है, और जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वो 9th हाउस है, और ये दोनों भाव शुक्र के भाव हैं। यहाँ पर शनि और शुक्र की मित्रता है। देखिए अब आपके लिए यहाँ पर शनि के बाद जो योग कारक ग्रह बन जाते हैं वो है शुक्र। तो यहाँ पर आप शुक्र ग्रह का स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि शुक्र की प्लेसमेंट भी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप इसका स्टोन ना पहने। अगर शुक्र की प्लेसमेंट 4th हाउस में है आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। शुक्र की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में 9th हाउस में है, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 9वां भाव है, तभी आप शुक्र ग्रह का स्टोन पहन सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो रतन बन जाते हैं वो है एक तो शनि का रतन और एक आपके लिए शुक्र का रतन आपके लिए बन जाता है। अब आपके मन में भी एक विचार आ रहा होगा कि बाकी की राशियां हैं, जैसे गुरु की है, मंगल की है, सूर्य की है, चंद्र की है, ग्रहों के रतन क्यों नहीं बनते आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लगन को देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया लगन को बल देना है तो आपको इस ग्रह का स्टोन पहनना है। हालांकि आप देखेंगे कि शनि की जो दूसरी राशि है वो मकर राशि 12th हाउस में भी बनती है, लेकिन यहाँ आपको यही देखना है कि आपको अपने लगन को ताकत देनी है। ठीक है, अगर शनि लगन में बैठ जाते हैं, आपके एसेंडेंट में बैठ जाते हैं, तब बिल्कुल आप शनि ग्रह का रतन पहन सकते हैं। कि मैंने आपको बताया है कि 6th, 8th और 12th में अगर कोई योग कारक ग्रह बैठ जाते हैं तो आपका उनको रतन नहीं पहनना है। इसके आगे आप देखिए कि सेकंड हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी गुरु की राशि है। सेकंड हाउस हमारा मारक भाव होता है, इसीलिए मारक भाव में जो राशि बनती है उस ग्रह का हमें रतन नहीं पहनना चाहिए। तो इसीलिए आपके लिए मैंने गुरु ग्रह का रतन नहीं रिकमेंड किया है। अब हम आगे देखेंगे कि जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 3rd हाउस है। तो 3rd हाउस, देखिए 3rd हाउस जो होता है ये उपच्य भाव कहलाए जाते हैं। कभी भी जो रतन रिकमेंड किया जाता है वो आपको ट्राइन्स का या केंद्र भाव के रतन आपको सजेस्ट किए जाते हैं। कभी भी उपच्य भाव के रतन आपको नहीं पहनने चाहिए। इसके आगे बात करते हैं 4th हाउस। 4th हाउस में शुक्र की राशि बनी है, वो मैंने आपको बताया है कि आपको शुक्र का रतन पहनना है। इसके आगे देखिए 5th हाउस, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 5th हाउस है। अब 5th हाउस जहां बुध है, बुध महाराज की राशि बनती है, वहीं हम देखेंगे कि बुध की जो दूसरी राशि है वो कहां पर है। देखिए वो 8th हाउस में बनती है। तो इसीलिए बुध का रतन आपके लिए मैंने रिकमेंड नहीं किया है। इसके आगे 6th हाउस में बढ़ते हैं, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्र की राशि बनती है। तो 6th हाउस का स्टोन तो आपको वैसे ही नहीं पहनना है। 7th हाउस जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, देखिए 7th हाउस जो होता है वो भी मारक भाव होता है। में 7th हाउस और 2nd हाउस ये 2 मारक भाव बनते हैं, हमें इनके स्टोन नहीं पहनने चाहिए। इसके आगे देखिए 8th हाउस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जहां बुध की राशि बनती है। आगे चलते हैं 9वें भाव में, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र की राशि। मैंने आपको बताया ही है कि आपको शुक्र का स्टोन पहनना चाहिए। इसके आगे 8 नंबर जहां लिखा हुआ है वो आपका 10वां भाव है। तो 10वें भाव के मालिक मंगल बनते हैं यहाँ पर, और मंगल की जो दूसरी राशि है वो हम अभी पीछे पढ़ते हुए आए हैं, और मंगल की जो दूसरी राशि है वो है मेष राशि, जो उपच्य भाव में है। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए मंगल का स्टोन एक बहुत लाभकारी नहीं बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में 9 नंबर की राशि है, यानी गुरु की राशि। गुरु का स्टोन भी आप जान ही गए हैं कि किस लिए नहीं बताया है। इसके आगे आपके लिए मकर राशि बनती है 12th हाउस में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर शनि की प्लेसमेंट 12th हाउस में बन जाती है तो आपको शनि का स्टोन नहीं पहनना है।
तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी कि जिन लोगों का कुंभ लगन का चार्ट होता है उनको किस ग्रह के स्टोन उनके लिए सुइटेबल होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये स्टोन आपको कौन सी फिंगर में पहनना है। देखिए शनि ग्रह का जो स्टोन है ये आपको अपने, आप लेफ्ट हैंड वर्किंग है या राइट हैंड वर्किंग है, जो भी है, आपको पहनना मिडिल फिंगर में है शनि ग्रह का स्टोन। और आपको कब पहना है? शनिवार को, शुक्ल पक्ष के शनिवार को आप पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। के साथ ही शुक्र ग्रह का रत्न आपको कब पहनना है? देखिए शुक्र ग्रह का जो रत्न है वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी, उसके आप जो रिंग फिंगर होती है उसमें आपको ये धारण करना है। शुक्र ग्रह का रत्न आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी है जिनका कुंभ लगन का चार्ट बनता है उन्हें कौन से स्टोन्स पहनने चाहिए। इसी तरह से अगर आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन से स्टोन्स सुइटेबल रहेंगे आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।